अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर में कमी। ब्लड प्रेशर में कमी क्यों आती है? अलामात: चक्कर आना, सर दर्द, बेहोश हो जाना, ठीक से नज़र ना आना, मतली, सर्दी लगना, तेज तेज सांस लेना, थकावट, टेंशन, प्यास का ज़्यादा लगना। काज कौन सी वजह है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने डिटेल में पीछे बता दी है, अगर वो भी आप जाकर देख सकते हैं। डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस, इंटरनल ब्लीडिंग, सर्जरी या एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, इरेगुलर हार्ट बीट या हार्ट फेलियर की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, सोडियम और पोटेशियम इनबैलेंस होते जाते हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। मेडिसन, हाइपरटेंसिव ड्रग्स, डायरेटिक्स ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज़ करने की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। फेयर इन्फेक्शन, सेप्सिस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हार्मोनल, थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से अगर हो तो फिर भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। डायग्नोज में सबसे पहले पॉइंट यही लेना है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना है। जो जिसको भी ये अलामात आ रही हूँ, सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करवाना है। अगर बीपी सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60 mmHg हो, तो इसका मतलब है कि उसको ब्लड हाइपोटेंशन कंडीशन है, ब्लड प्रेशर कम है उसका। उसके बाद है CBC या अनीमिया। ये हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए देखी जाती है कि खून की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ब्लड शुगर, ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं जाके, शुगर लेवल कम है तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, साल्ट्स इनबैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से सोडियम और पोटाशियम अगर इनबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकते हैं। ये भी टेस्ट करवा सकते हैं। ECG, ये दिल के प्रॉब्लम के लिए होती है। यूरिन टेस्ट, ये गुर्दे किडनी के लिए होती है। थायराइड टेस्ट, TSH, T3 और T4। एड्रीनल ग्लैंड के लिए जो टेस्ट होता है वो कोर्टिसोल और ACTH। ये इतनी ज़रूरत नहीं है, ये भी इतनी ज़रूरत नहीं है और ये भी इतनी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यही करवाना चाहिए। उसके बाद CBC करवाना चाहिए और ब्लड शुगर और इलेक्ट्रोलाइट्स। ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा बेसिक हैं, ये कराना ज़्यादा बेहतर है। अगर ज़्यादा बहुत कोई मसाइल हो रहे हैं, ज़्यादा अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर ECG करवाएं। उसके बाद थायराइड, फिर यूरिन टेस्ट करें। इलाज, ज़्यादा से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करें। नमक के इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है। अगर ज़्यादा नमक इस्तेमाल करें, अगर ब्लड प्रेशर अगर बहुत कम है तो, अगर नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है नमक इस्तेमाल करने की। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ये तो पीना ही पीना है। इसके लिए कोई मखसूस दवा नहीं है, कोई मखसूस दवा नहीं होती। बस एक ड्रिप NS 0.9% की लगवाएं, इससे भी ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा, फिर भी इतनी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। लाइफस्टाइल, डेली 8 से 10 गिलास वाटर बॉयल और फिल्टर वाला यूज़ करना है। उबला हुआ और फिल्टर वाला यूज़ करना है, 8 से 10 गिलास। अगर गर्मियाँ हैं, ज़्यादा गर्मी है तो फिर 14 गिलास भी पी सकते हैं। स्लीप सोना है, 8 से 9 घंटे डेली सोना है। फ्रूट और वेजिटेबल, कि फ्रूट, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। डेली 30 मिनट वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज करनी है। टेंशन अवॉइड करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, इससे भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं लेना, ये भी ब्लड प्रेशर कम करता है। अगर ज़्यादा कोई ब्लड प्रेशर लो हो तो फिर ये ज़रूरत है लगवाने की ड्रिप, वरना यही चीज़ें हैं जो ज़्यादा पानी पिए, नमक इस्तेमाल करें। सबसे पहले अगर कार्स मिल जाए तो उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करना, वरना यही है कि बस लाइफ स्टाइल ये पानी शानी पीना, नमक का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, बस इसके अलावा कोई ज़रूरत ही नहीं है।